हमारे जैसे खास लोगों के लिए खास इंतजाम होना चाहिए। हमारे लिए कोई बढ़िया बंदोबस्त करो बिरादर। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, बदतमीज कहीं का। हम तो भूल ही गए कि आप शहंशाह हैं। आप एक काम करिए, इन लोगों के साथ शामिल हो जाओ। बस यही होना बाकी था, सारे रास्ते इसकी बकबक सुननी पड़ेगी। बंदे को अल्तूनिया कहते हैं, मिर्जा अल्तूनी। हाथ तो मिला लो। बड़े नसीब वाले होते हैं जो मिर्जा के यार बनते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे मुकद्दर में ही बदनसीबी लिखी है तो फिर उसे तो हम सवार नहीं सकते। पर हाँ, सफर में जो साथ बैठेंगे तो शायद तुम्हारे सितारे मेहरबान हो जाएं तुम पर। अरे चलो जल्दी करो, शाम ढलने से पहले ये इलाका पार करना है। घोड़े पे सवारी करते करते पीठ कट गई है, थोड़ा सा पैर पसार लिए जाएं। तमीज नहीं है क्या? ना पाँव हटा हमारे पास से। अम्मा बड़े अजीब लौंडे हो, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो मुंह मिचकाते हो और पाँव रखते हैं तो चिल्लाते हो। खाते क्या हो तुम? सुनाई नहीं देता क्या? ना पाँव हटा वरना ठीक ना होगा। अच्छा, चल जा, नहीं हटाता, जो करना है कर ले। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी टांग ना तोड़ दूं तो अपना पाँव हटा। मियां चूजे काट कर कच्चा खा जाएंगे और डकार भी ना लेंगे। तुम हमारी टांग तोड़ोगे? हाँ, अब पहले अपने आप को देख। हाथ अगरबत्ती और पाँव मोमबत्ती। अबे मूंछ भी नहीं निकली अभी तुम्हारी ठीक से। अभी अभी अंडे से बाहर आए हो, पहले दुनिया देख लो, उसके बाद हमसे लड़ने की सोचना। ये सब कैसे हो गया? लगता है आपके गुलाम आपका ठीक से ख्याल नहीं रखते। नहीं सुल्तान, इन पर क्यों नाराज हो रहे हैं? जो सजा देनी है हमें दीजिए, ये सब हमारी ही गलती है। हम ही आपके तुर्कन का ध्यान ठीक तरह से नहीं रख पाए। संभालिए। आपकी ये हालत देखकर हमें बेहद अफसोस हो रहा है। हम जानते हैं हमारे हुजूर आला को, हमें इस हाल में छोड़कर हम आप ख्वाजा जी के उर्स में भी नहीं जाएंगे। हाय हाय, आपका जाना कितना जरूरी था, लेकिन इस मनहूस पैर को भी अभी टूटना था। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन सब हमने जानबूझ के तो नहीं किया। हम बेहद शर्मिंदा है इसके लिए। ना आपको मुआफी मांगने की जरूरत है और ना ही शर्मिंदा होने की, क्योंकि हम ख्वाजा जी के उर्स में अब भी जा रहे हैं। लेकिन आप फिक्र न करें, आप फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। इसका पूरा इंतजाम हम जाने से पहले करके जाएंगे। ये हमारी सल्तनत के चुनिंदा हकीम और वैद हैं। हमारे जाने के बाद ये आपका पूरा ख्याल रखेंगे और आपकी चोट को जल्द से जल्द ठीक करने की
पूरी कोशिश करें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे लौटने पर आप पूरी तरह से सेहतमंद हो। क्यों नहीं, जैसी आपकी मर्जी। खुदा हाफिज शाह तुर्कन। तुर्कन, तुर्कन, ये तेरी सारी चालें उल्टी क्यों पड़ रही हैं? एक तरफ सुल्तान है जिनके सर पर उर्स जाने का जुनून सवार है, और वो मुई रजिया बच के भाग गई। क्या हुआ चूजे मियां? ओ चूजे मियां, तुम इसमें से खा लो। हमें भूख नहीं है, और खैरात में दिया हुआ तो हम कभी भी नहीं खाते। क्या बात है? आपका खाना। जब फुर्सत होगी तब हम खा लेंगे। हमने आपसे कहा ना, जब फुर्सत होगी हम खा लेंगे। अभी आप जा सकते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात शहजादे, लेकिन हमें लगता है कि आपको मलिका को उर्स जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। अपने कद से बढ़कर बात करो, अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं। गुस्ताखी मुआफ हो शहजादे, लेकिन हम एक औरत हैं और एक औरत के दिल को खूब समझते हैं। आपकी अम्मी पहले आपके अब्बू की बेगम है और उसके बाद आपकी माँ। अपने शौहर से मिलने की आरजू रखना उनकी चाह से ज्यादा उनका हक है। गुस्ताख लड़की, ये मत भूलो कि तुम एक गुलाम हो और हम एक शहजादे। रिश्ता और रिवायतों को हम तुमसे बेहतर जानते हैं और उनको निभाना भी जानते हैं। हमें गुलाम की सलाह की जरूरत ना आज तक कभी पड़ी थी, ना पड़ेगी। दफा हो जाओ यहां से अभी के अभी। जाओ। क्यों चूजे मियां? अरे तुम तो कहते थे कि खैरात में दिया हुआ नहीं खाते। अब इतनी रात को ये चोरों की तरह खाते हुए पकड़े गए, उसका क्या? राजकुमारी, अब बहुत खास है।
हाँ भैया, तकलीफ क्या है तुम्हारी? क्यों हमेशा सवारी कसने को तैयार रहते हो? अबे तुम्हें क्या तकलीफ है? कायदे से नहीं बैठ सकते? अब सुबह सुबह हमने कौन सा कायदा तोड़ दिया भाई? देखो, हमें छुआ ना करो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मियाँ, हसीनों की तरह चोचले हैं तुम्हारे। अब रात को सोते वक्त हाथ को कौन कायदा सिखाएगा भाई? और चलो मान भी लिया कि हमने तुम्हें छू लिया, तो तुम कौन सी हमारी बेगम कहलाओगी? हाँ? निहायती बदतमीज हो तुम सब। देखो देखो फिर बिफर रहे हो तुम। अरे मियाँ, रात को तकिए की जरूरत पड़ी होगी नींद में, और तुम मुलायम तकिए की तरह लगे तो पकड़ कर सो गए। बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो मियाँ? अरे मियाँ, औरतें के बीच में रहा होगा, इसलिए औरतें जैसे नखरे कर रहा है ये। ओए, हमारे खानदान के जाबाज मर्दों को देख लोगे ना तो तुम्हारी मर्दानगी में शर्म आ जाएगी तुम सबको। हाँ, वो तो तुम्हें देखकर पता चलता है। सुनो भाई लोग, हमारा काफिला यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेगा। पास में ही तालाब है, जिस किसी को तरोताजा होना है वो हो ले। पहले मैं। ओए, ओए सुन। हाँ, ये क्या है? ये तो लड़कियां पहनती है। तेरा ये? हाँ, हाँ, हमारा नहीं है, मतलब हमारे किसी खास का है, वो हमारी माशूक का है। अच्छा, फिर इसकी जरूरत नहीं अब। क्यों? जाने वाले ने दिल तोड़ दिया तेरा? अपने काम से काम रख, समझा? चूजे मियाँ में दम नहीं, और चूजे मियाँ कहते हैं हम किसी से कम नहीं। भाई ये तो भी रखो, हमारा नहाने का दिल नहीं है। अरे अचानक इससे क्या हुआ? शेर रोज रोज नहीं नहाते। बदतमीज। कमाल का निशाना मारा है मिर्जा, सीधा चूजे के ऊपर। पर मैंने जानबूझ के नहीं मारा था, गलती से हो गया था। पहले ही बेचारा बिगड़ा हुआ रहता है, अब और उखड़ जाएगा। पकड़ लिया छोटे मियाँ, अब जरा अपने चेहरे का दीदार तो कराओ। हम अब तक जितनी भी चोरियां की है ना, सब हमारे हवाले करो, वरना बिद्दी से हो जेब में डालेंगे और मसल देंगे। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे मेरे आका नहीं छोड़ेंगे, मुझे मेरे आका नहीं छोड़ेंगे। हमारी कैद से छूटोगे तब अपने आका के पास जाओगे ना? मैं सच कह रहा हूँ जनाब। दरअसल मेरे आका की बदमिजाज बेटी घर से भाग गई है, उसी को ढूंढ रहा हूँ मैं तब से। ऐसा लगता है जैसे वो यहीं इसी काफिले में कहीं छुपी हुई है। ये लौंडों की जमात में लड़की का क्या काम है मियाँ? अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये लुक्का छिपी का खेल तो हम और शहजादी बहुत दिनों से खेल रहे हैं मियाँ।
कभी हम जीत जाते हैं, कभी वो जीत जाती है। बड़े पर्दा नशी हो चूजे मियाँ। अरे अब ऐसी भी क्या पर्दादरी है।